तो फिलहाल साथियों इस ग्रीन टी शर्ट के अलावा कुछ भी ग्रीन नहीं दिख रहा है। अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें ना तो पूरी तरह लालिमा छा चुकी है पोर्टफोलियो में, और इंसान इस तरह इतना घबरा चुका है इस समय, खासकर इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वाले। लग रहा है भैया संदीप भाई कितना गिरेगा, माहौल कितना होगा। तो इस बात की पुष्टि भी थोड़ी बहुत आ चुकी है। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है तो समझ लेना उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। इसके माध्यम से आपको काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि शाम तक तो काफी कुछ गड़बड़ होने वाला है पोर्टफोलियो में। मार्केट भी लगभग क्लोज हो चुका है। फिलहाल क्या कहानी चल रही है, क्योंकि अगर युद्ध की बात करें तो क्या युद्ध रुक गया है, क्या फिलहाल क्या कंडीशन है या कंटिन्यू चल रहा है, कौन से सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी बनी थी, कैसे पता चलेगा, कौन से म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि लमसम आज अपॉर्चुनिटी मौका मिला। आप लोगों ने लमसम जरूर किया होगा, जो लोग मुझे फॉलो किए हो। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक डाल दिया है मैंने, सो दैट आपको लगातार मार्केट की अपडेट्स मिलती रहे। वहां मैंने 12 बजे डाल दिया था कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना है आपको। होपफुली आप लोगों ने लमसम किया होगा, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, फॉलो कर लेना, कल फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल बहुत कुछ है आज की वीडियो में। मौका कहां बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बाजार की क्या कंडीशन, एज इन्वेस्टर क्या मौका है, और ट्रंप का क्या डरावना स्टेटमेंट आ चुका है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं क्या कर उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जी हां, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। फिलहाल तो गनीमत है कि भैया 2000 पॉइंट में हम लोग थे, जहां तक मुझे लग रहा था सेंसेक्स की जो ओपनिंग होगी 2000 डाउन में होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी कम हुई। तो वो हल्की सी बाजार में हल्की फुल्की जो रिकवरी देखने को मिली है, मैं तो कह रहा हूं शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली है, वो फिलहाल देखने को मिली है 1048 पॉइंट सेंसेक्स में। और फिलहाल अगर आप निफ्टी के देखोगे ना भैया, निफ्टी में लगभग 312 पॉइंट की गिरावट, मतलब पूरी तरह बाजार प्रभावित हुआ है। जो भी सिचुएशन चल रही है, ईरान इजराइल वॉर, खासकर यूएस भी शामिल हो गया। यहां आप देखोगे ना संदीप भाई, कोई तो सेक्टर होगा जहां थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। फिलहाल आप देख लो, निफ्टी की बात करेंगे, आप यहां अगर कंप्लीट सिनेरियो चेकआउट करोगे ना, आप देख सकते हैं। सेक्टोरियल में आता हूं, सेक्टोरियल इंडेक्स में ऑटो की हालत खराब, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी की बात करेंगे, जी हां डिफेंस सेक्टर की बात करें, जैसा मैंने कल कहा था मेटल सेक्टर में तेजी होती है, और खास कर देखा जाए फार्मा में, क्योंकि फार्मा में हम लोग खुद भी स्वावलंबित है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भैया दुनिया हमसे डिपेंडेंसी है, हम किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है फार्मा सेक्टर को लेके। तो फार्मा में देखा जाए, बाकी कोई भी सेक्टर अगर बात करो, नेचुरल गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप देख सकते हैं जितने भी लोग जानते हैं, केमिकल सेक्टर में तो सबसे ज्यादा गिरावट है, इसमें सबसे कोई भी सेक्टर बचा नहीं है। और अच्छी देखो, और थोड़ी सी डरावनी वाली बात यह है कि भैया इंडिया विक्स 25 पे ट्रेड कर रहा है। 25 समझते हो क्या होता है? एक समय याद होगा जब बाजार गिरता था तो विक्स लगभग 2 से 3 पॉइंट पॉजिटिव होता था, हम डर जाते थे। फिलहाल ये 25 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कहानी समझ लो कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। अब ये कहानी, बाकी चीजें अगर देखा जाए कि बाजार में क्या इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, जी हां, अगर दोनों देशों की बात करें, दोनों देशों में खासकर इजराइल और ईरान के बीच में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है, जी हां, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इनका जो नेता, आपको पता होगा जी, कमांडर साहब खामेनेई की मौत हुई। अब खामेनेई की मौत होने के बाद जो ईरान के खासकर कमांडर थे, उनकी मौत होने के बाद भाई यहां एक नया आदमी उभर के आ रहा है, जिसने प्रण लिया कि भैया अगर हमारे नेता को आपने मारा है, कि भैया हम आपसे बदला लेने के लिए सबसे आगे होने वाले हैं। इसने प्रण भी लिया है। ये न्यूज आर्टिकल कवर किया है न्यूज 18 आप देख सकते हैं, और की एंट्री हुई है वो है हिजबुल्ला। अब इसने लगातार आप देख सकते हैं कि इसने अभी तक इनका कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो काफी सक्रिय ग्रुप माना जाता है ईरान के तरफ से। तो अगर ये ग्रुप अगेन हमला करेगा इजराइल और यूएस पे, तो वापस अगेन यहां से मामला बिगड़ सकता है। ये आर्टिकल में काफी कुछ कवर हुआ है, ठीक है ना, और इतना तक कवर कर दिया गया है कि भैया इन्होंने ईरान का साथ देने के लिए उसका पाला पोसा साथी आ गया है, और जो उन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है। तो ये ग्रुप आने वाले समय में डेफिनेटली एक अगेन टेंशन वाली बात हो सकती है सभी के लिए। तो थोड़ा सा ना अभी देखा जाए एज ए कंडीशन, ये थोड़ा सा मामला अच्छा सा नहीं दिख रहा है। फिलहाल ट्रंप साहब ने भी यहां स्टेटमेंट दे दिया है, और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है भैया, इनका निगेटिव स्टेटमेंट क्लियर है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि भैया ईरान का जो नया लीडर है, जो भी नया लीडर है, जो भी नया शासक है, अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, अगेन देयर विल बी द अनदर अटैक फ्रॉम द यूएस एंड इजराइल। यह मामला क्लियर है। और सोचो, यहां तक उन्होंने यह भी तक कह दिया है कि आने वाले समय में अगर आपको यह लग रहा है कि भैया यह रुक जाएगा, तो भैया रुकने वाला नहीं है। यह चीज उन्होंने भी क्लियर कह दिया है। अब ये देखो क्या है,
इनका जो स्टेटमेंट, क्योंकि देखो इनके स्टेटमेंट में बाजार चल रहा है ट्रंप साहब के, क्लियर उन्होंने क्या बोल दिया है। ट्रंप ने कहा भैया ईरान के महान गौरवशाली लोगों से नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आह्वान किया है और साथ ही साथ कह दिया है कि भैया मध्य पूर्व में शांति प्राप्त करने के लिए अमेरिका पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह तक वॉर करेगा अगर जरूरत पड़ी तो। समझ रहे हो? क्लियर क्लियर मैसेज है कि भैया अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड कुछ भी काम किया अपने देश में, अमेरिका आपको करने नहीं देगा, इजराइल आपको करने नहीं देगा। मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर वाला दिख रहा है। अब ऐसे कंडीशन में चलो ये तो चलो ठीक है भैया, कहानी चल रही संदीप भाई, हमें पता है इन्वेस्टमेंट मौका, एज ए इन्वेस्टर मौका कहां है। जी हां, कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स मैं आपको बताने वाला हूं जहां पास मौका बन सकता है। जी हां, जहां आप लमसम कर सकते हो। लमसम करने के लिए मैंने यहां रुपीजी प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, जहां आपको पता चलता है कि आपके फंड्स का फंड्स का बेंचमार्क क्या है, आपको पता चलता है कि फंड्स में कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व है, आपको पता चलता है कि फंड्स में कौन कौन से शेयर्स इन्वॉल्व हैं, ओवरलैपिंग तो नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, तो रुपीजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यहां जो निवेश करने का मौका है, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। इस समय खासकर मैं आप लोग को लगातार दे रहा हूं कि भैया 2-3 जगह है जहां निवेश कर सकते हो। अगर बात करें निपॉन की, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स, कोटक मल्टी एसेट्स, क्वांट मल्टी एसेट्स, यूटीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन देखते हो, बोलोगे संदीप भाई स्मॉल कैप क्यों नहीं? स्मॉल कैप हो सकता है और ज्यादा गिरे अभी, तो हो सकता है कि हम बॉटम से उठाएंगे, इसलिए स्मॉल कैप में थोड़ा सा मना कर रहा हूं कुछ समय के लिए। नॉट लाइक दैट कि भैया लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल मार्केट कंडीशन देखते हुए मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स, जो मैं लगातार आपको एडवाइस देता रहता हूं एज पर द मार्केट कंडीशन, पराग पारिक हो गया, मोतीलाल हो गया, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, इसमें फंड मैनेजर एज पर द मार्केट कंडीशन आपके जो स्टॉक्स रहते हैं उसको सफलिंग करते रहते हैं। एग्जांपल, अगर मार्केट कंडीशन खराब रही तो फंड मैनेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसा डालेंगे, अगर मार्केट कंडीशन ठीक ठाक रहती है तो स्मॉल मिड कैप में, तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न है ठीक ठाक लगभग चलता रहता है। तो इसीलिए मल्टी एसेट्स फ्लेक्सी कैप में मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मैंने समरी वगैरह सब आपको बता दी थी कि भाई क्या कंडीशन है, क्या ये लोग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जो ग्रुप आ गया है नया, अगेन ये आक्रमण कर सकता है इजराइल ईरान पे, तो सॉरी इजराइल और यूएस पे। तो ये लगातार कहानी लगातार चल रही है और ट्रंप ने भी कोई अच्छी खबर नहीं दी है। ट्रंप ने कहा भैया 1 वीक तक तो मैं चलाऊंगा, लेकिन भैया मूड ही है, स्विंग है, उसका मूड कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही बात स्टॉक्स की, तो खासकर जितने भी स्टॉक्स इस समय जिसमें निवेश कर सकते हो, जिसमें अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां एक्चुअल में जब मार्केट कंडीशन ऐसी है बहुत अच्छा मौका है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां आप पता कर सकते हो स्टॉक वीआईपी ग्रुप का क्या ऑफर चल रहा है, प्राइम ग्रुप का क्या ऑफर चल रहा है। डेफिनेटली क्योंकि होली ऑफर भी हमने कल या शाम को हम लाइव कर देंगे और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल पाएगा आपको। तो डेफिनेटली आप यहां फैमिली से जुड़ सकते हो और अपने स्टॉक्स म्यूचुअल फंड प्रॉपर तरीके से रिव्यू करवा सकते हो, बैलेंस करवा सकते हो। तो आज वीडियो में बस इतना ही। मामला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमारे पास मौका है निवेश करने का, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करो। बाकी रुपीजी प्लेटफॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, जहां जाके सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आप आराम से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अपडेट लगातार यहां मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद गाइस।